डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्वेश्चन ऑन रिजेक्शन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में हमारे पास मेनली दो तरीके से होती है, एक तो रिजेक्शन सैम्पलिंग है, एक लाइक्लीहुड नेट सैम्पलिंग है। वैसे तो इस दोनों के ऊपर ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर रिजेक्शन सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, क्वेश्चन का सबसे पहले सिनेरियो देखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, चाहे रिजेक्शन वाला हो चाहे लाइक्लीहुड वाला हो। लेकिन क्वेश्चन की जो ये है ना, क्वेश्चन की जो कॉम्प्लेक्सिटी कह लो, या क्वेश्चन को देखते ही स्टूडेंट डर जाते हैं भी पता नहीं इसमें क्या पूछ लिया और कैसे करना है, बट है बड़ा इजी। हमें दिया क्या होगा, एक बेजियन नेटवर्क दिया होगा जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, जैसे इसमें 4 वेरिएबल है, आपस में डिपेंडेंसी दे रखी है। ये बेजियन नेटवर्क आपको ऑलरेडी पता है, मैंने करवा चुका हूं। नहीं किया तो ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक आ रहा है नीचे, या फिर ऊपर आई सेक्शन में लिंक आ रहा होगा, आप एक बार पढ़ सकते हो। अदरवाइज इसमें कोई इतना वैसे है नहीं। बेजियन नेटवर्क दिया है, कंडीशन प्रोबेबिलिटीज का हमें टेबल दिया है, और यहाँ पे देखो ए जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो यानी ए के होने की ना होने की प्रोबेबिलिटी। बी जो है वो ए के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी है कि बी के होने की प्रोबेबिलिटी इफ ए इज देयर, इफ ए इज देयर, तो बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको दे रखी है इफ ए इज गिवन। यहाँ पे सी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है इफ बी इज गिवन, क्योंकि ये बी के ऊपर डिपेंड है, और डी भी जो है वो आपका बी के ऊपर डिपेंड है। तो ये प्रोबेबिलिटीज आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी का टेबल आपको दे रखा है, नेगेशन होने ना होने की और ये आपका होने की प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हो। देखो, सैंपल्स आपको दे रखे हैं कुछ, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको 8 सैंपल दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज आउट द सैंपल्स दैट वुड बी रिजेक्टेड बाय द रिजेक्शन सैंपलिंग टू एस्टिमेट दिस पर्टिकुलर थिंग। मतलब मेरे को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए गिवन नेगेशन ऑफ सी, नेगेशन ऑफ डी, ये मेरे को एस्टिमेट करना है। और ये कह रहा है कि कौन कौन से सैंपल्स हैं जो रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि रिजेक्शन सैंपलिंग है। जो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा वो रिजेक्ट कर दो, जो फॉलो कर रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, अब कंडीशन को कैसे समझना है, ध्यान से देखो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास होता क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ऐसे ही बोलते हैं ना इसको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। मतलब अगर आपको क्वेश्चन एक सिंपल सा दें कि आपको अगर ये दे दें कि लेट्स सपोज फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि यार मेरे पास जो है वो डाइस अगर मैंने फेंका और मेरे को फाइंड करो प्रोबेबिलिटी कि आपका आंसर जो है वो 4 आए, गिवन दैट लास्ट टाइम आपको ये आया था। मतलब आपको एक कंडीशन यहाँ पे गिवन है और उसके बेसिस पे आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये जो निकालनी है, ए आपको निकालनी है, ये आपका क्या होता है, क्वेरी वेरिएबल। क्वेरी वेरिएबल कह लो या क्वेश्चन जिसको निकालनी है वैल्यू। और बी आपका यहाँ पे क्या होता है, गिवन है, तो गिवन वाले को हम बोलते हैं एविडेंस, जो हेल्प करता है। तो ये एविडेंस है, ये क्वेरी है। अब देखो, यहां पे आपको जो स्टेटमेंट दी है इसमें जो आपको निकालना है, इसमें ए आपको क्या है निकालना है, मतलब ये क्या है आपका क्वेरी है। और यहां पे सी और डी आपको दो जो दिए हैं ये क्या है आपके एविडेंस है। ठीक है, तो आपको बस सिंपल देखना है कि लाइन से पहले कौन है क्वेरी, लाइन के बाद कौन है एविडेंस। अब देखो, रिजेक्शन में हमेशा जब भी हम किसको रिजेक्ट करेंगे, हमारा जो एविडेंस है, एविडेंस क्या है, -C-D। तो यार एविडेंस में -C-D अगर है तो सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे, बाकियों को हटा दो। मतलब कहने का, पहला सैंपल देखो, सैंपल में -C, ए और बी से हमें अब कोई लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ एविडेंस में देखो, माइनस जो भी एविडेंस में दिया है उसके हिसाब से आपको मैच करवाना है। देखो -C-D क्या है, -C-D नहीं है, हटाओ। अब आप कहोगे सर ए बी का क्या, ए बी के हमें कोई लेना देना नहीं, अभी सिर्फ एविडेंस, एविडेंस को मैच कर रहा है, जो एविडेंस को मैच कर रहा है उठाओ। सैंपल 2 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, -C तो कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है -D, लेकिन ये क्या है +D, हटाओ। नीचे -C-D, नहीं, ये तो C आपका पॉजिटिव में है, हटाओ। -C-D, लो जी -C-D, पहला सैंपल मिल गया, तो बाकी तीनों को रिजेक्ट कर दिया, बट इसको मैंने एक्सेप्ट किया। S5 पे आओ, -C-D, नहीं जी ये तो पॉजिटिव में है, एक भी अगर नहीं मैच कर रहा तो हटा दो, दोनों के दोनों मैच करने चाहिए। -C-D मैच कर गया, उठा लो। -C-D मैच नहीं कर रहा, D जो है वो पॉजिटिव में है, हटा दो। -C-D, लो जी ये भी मैच कर गया, तो इसको भी हटा लो। यानी अगर मैं इसमें पूरे क्वेश्चन में देखूं कि यार किनको हमने रिजेक्ट किया है, तो S2, S3, ये आपका S5, सॉरी ये सारे रिजेक्टेड है, S1 भी रिजेक्टेड है, S2 भी रिजेक्टेड है, S3 भी रिजेक्टेड है, और इधर से S5 रिजेक्टेड है, S7 रिजेक्टेड है। तो यानी सिलेक्टेड कौन से हो गया आपका, S4, S6 एंड S8। तो आप इसको इस तरीके से क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हो। अगर इसी का ही इस तरीके से आपसे अगर पूछ लें कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि यार मैंने कितनों को रिजेक्ट किया, आउट ऑफ दैट मेरे कितने इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो देखो ये मैंने उन सारों को रिजेक्ट कर दिया जिसमें एविडेंस जो है वो मैच नहीं कर रहा। लेकिन अब मेरे ये सारे ऐसे हैं 3 जिनमें एविडेंस जो है वो मैच कर रहा है,
लेकिन आपको क्वेरी भी देखनी है। क्वेरी क्या है आपका? ए। क्वेरी क्या है आपकी? ए प्लस ए। तो यानी इन 3 सैंपल्स में अब देखो कि प्लस ए कहां पे है। ये क्या है आपका? नेगेटिव है, तो यानी इसको रिजेक्ट कर दो। ये क्या है आपका? प्लस ए 2 जगह पे है। तो यानी आउट ऑफ 3 टोटल सैंपल्स कितने हैं? 3। आउट ऑफ 3 पॉजिटिव है कहां पे है? 2 में है। तो यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी? एस्टिमेशन कितना आ गया? 2/3। सिंपल यार, जैसे हम डाइस को थ्रो करते हैं, डाइस को अगर मैंने रोल किया तो उसमें अगर मैं बोलूं कि यार व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो आपको पता है कि डाइस अगर थ्रो करते तो टोटल कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं? 6। उन 6 में से 4 की आने की प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली 4 तो उन 6 में से सिर्फ एक बार ही है, यानी फेवरेबल केस 1 है, बट डिवाइड बाय टोटल कितना हो गया? 6 1/। ऐसी हेड टेल में करते हैं कि टोटल केस कितने? 2, या तो हेड या टेल 2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, तो 1/2 आ जाता है। ऐसे यहां पे हो गया। सारों में से जो रिजेक्ट, मतलब एविडेंस के हिसाब से जो सिलेक्ट हो गए वो हो गए, जो नहीं सिलेक्ट हुए उनको रिजेक्ट कर दो। तो मैंने रिजेक्ट करके मेरे पास 3 टोटल फेवरेबल केस बने, तो 3 मैंने नीचे लिख दिया। लेकिन उनमें से मेरा क्वेरी क्या है? क्वेरी क्या है मेरा? ए। क्वेरी क्या है मेरी? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है सिर्फ एक जगह आ रही है, बाकियों में आपका 2 जगह आ रही है, इसमें तो नेगेटिव आ रहा है। तो यानी आउट ऑफ 3 केसेस 2 आर फेवरेबल, तो 2/3 प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो इस तरीके से आप जो है वो रिजेक्शन सैंपलिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।